दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में टुकड़े होने तय हैं पाकिस्तान के, और इस तरह से होंगे कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। और पाकिस्तान से न्यूज के ऊपर न्यूज आ रही है, अब न्यूज आ रही है कि हजारों पाक सोल्जर इस्तीफा दे रहे हैं, स्पेशली पठान और बलूच। पंजाबी दे रहे हैं लेकिन वो डर के मारे। लेकिन जिस तरह से पठानी और बलूच रिजाइन करके पाक आर्मी से विड्रॉ कर रहे हैं, उनके लिए आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक पठान फौजी सामने आया और उसने रिजाइन कर दिया, बोला कि मैंने रिजाइन कर दिया। वो पश्तून था और पश्तूनी लैंग्वेज में वो बता रहा था कि पाकिस्तान के जनरल हमें इतना प्रोवोक करते थे कि हम रात को पठान और बलूचों के घरों में घुसते थे और वहां से उन पठान और बलूचों को, स्पेशली बलूचिस्तान में बलूचों को उठाते थे और मार डालते थे। उसने टोटली पाक फौज की पोल खोल के रख दी। अब जब उसने पोल खोली तो उसने बताया कि हो सकता है मेरी जिंदगी शॉर्ट टाइम की हो, बहुत कम बची हो, लेकिन मैं बलूचों और पठानों को सावधान कर दूं कि आप इतने सावधान हो जाएं कि रमजान के बाद आपके खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होगा। और आपको पता है कि पाक फौज इतनी कायर फौज है कि वो निहत्ते पाकिस्तानियों पर ही इतना जुल्म और सितम करती है कि या तो मार डालती है या वो खुद बेचारे कुछ न कुछ कर डालते हैं। क्योंकि जो भी बंदा सीना तान के उनके सामने खड़ा हो जाए, ये लोग सरेंडर कर देते हैं और भाग जाते हैं। इतने कायर लोग हैं। लेकिन जो निहत्ते होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, उनको पीटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं। तो ऐसे ही एक पठानी सोल्जर ने बताया कि हम लोगों ने 12 पठानों को यानी बलूचियों को मार डाला। और उसने बताया मेरी जिंदगी थोड़ी सी है और आज न्यूज आई कि उसको मार डाला गया। किसने मारा ये तो आपको ही पता है, कौन मार सकता है। इन लोगों ने, ये लोग क्या करते थे, टेरर के नाम पे विक्टिम बनकर दुनिया से पैसे लेते थे, डॉलर लेते थे। इसलिए वो अब जो हथियारबंद लोग हैं उनके तो सामने ये जा नहीं सकते। कायर जो ठहरे, ट्रेन के पास भटक नहीं पाए थे 2 दिन तक। तो ये क्या करते थे, निहत्तों को उठाते थे ऐसे ही और मार डालते थे, निहत्ते बलूचों को, केपीके के पठानों को घरों से उठाते मार डालते रात को 2-2 बजे। अब वो रो रहे थे, किसी का बेचारा बेटा। अब ये जो बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब और ये आबिद, जिसको पाक फौज ने बुलाया, ये एक निराली फौज है। इसका ये रंग रूप ही अलग है कि आम लोगों को प्रेशराइज करते हैं, करो पाक सेना की तारीफ। दुनिया में तो आज तक पाकिस्तानी फौज की दुनिया में कभी तारीफ सुनी क्या? किसी फौज ने तारीफ की क्या? कि फौज क्या छोड़ो, किसी इंसान ने, खुद पाकिस्तानी नहीं करते। अगर वो एब्रोड चले जाते हैं तो वो भी नहीं करते। कायरता में नंबर 1, नियतों पे टॉर्चर, उनकी जानें लेने में नंबर 1। तो एक्चुअली अब सामत आ चुकी है बलूचिस्तान और केपीके के लोगों की। ये लोग जिस तरह से पहले एंटी टेरर के नाम पर आम लोगों की जानें लेते थे, अब इनका वो अत्याचार बढ़ने वाला है। उस फौजी ने भी बताया कि आपके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, बहुत बड़ा एक्शन होगा। लेकिन जैसे ही ये सख्त एक्शन लेंगे आम लोगों के, उस दिन समझ लेना पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और फॉरेन एंड अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री काफी बार कह चुके थे
कि पीओके के लिए अमित शाह ने बोला हम जान दे देंगे, संसद में बोला था। और जयशंकर साहब ने लेटेस्ट लंदन में बोला कि हम बहुत जल्द जिस दिन पीओके ले लेंगे उस दिन यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राजनाथ सिंह जी ने बोला कि पीओके अपने आप हमारे पास आएगा। और मैं बता दूं, पीओके नहीं, पूरा जीबी आएगा, गिलगित बाल्टिस्तान। मैं बता रहा हूं आपको, ये इस माई एनालिसिस आप याद रखिएगा। तो उस दिन मुझे लगा था कि ऐसे ही कोई इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे देते हैं। उन्होंने कोई पब्लिक स्पीच नहीं दी पब्लिक को खुश करने के लिए या वोट बैंक बढ़ाने के लिए। संसद में भी बोले, विदेश में बोले। तो उस दिन मेरे समझ आ गया था कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है, और यह होना शुरू हो चुका है। मानो न मानो गिलगित बाल्टिस्तान आने वाला है। आए तो सिंध भी, लेकिन एक्चुअली जिस तरह से उस पठान फौजी ने, उसको भी मुंह पहले खोलना था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, पोल तो खुली। अब उनको पता था कि आगे और पोले खुलेगी, इसलिए उसको निपटा दिया। तो सुनने में आ रहा है कि हजारों अफगानी बलूची और पठान जो भी फौज के अंदर है वो रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया आगे कुआ पीछे खाई। तो अगर रिजाइन करे तो पाक फौज के जो पंजाबी जवान है, पंजाबी ऑफिसर है, वो ना छोड़े, ना करे तो बलूची। और क्योंकि एक बस में अगर मान लो और ये जो पंजाबी है ये तो रखना ही रखना है, उसी बस में बिठाएंगे किसको, आधे पंजाबी और आधे बलूचियों को, आधे पठानों को, ताकि अटैक हो। या तो अटैक करे ना करे तो फिर साथ में ही। तो उस हिसाब से अगर वो रिजाइन ना करें तो जैसे बसों पे, ट्रेन पे हमला हुआ, अटैक हुआ, उसका रिजल्ट कि वो भी मारे जाएं, वो इसलिए रिजाइन कर रहे हैं ताकि कम से कम हमारे हाथों से हमारे भाइयों की कोई वो ना नुकसान ना हो, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। और ना करें तो ये निपटा दे बलूची और पठानी, करें तो पाक फौज निपटा दे। अब दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ खुशियों का दिन आने वाला है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए भी, बलूचों के लिए भी, पठानों के लिए भी। लेकिन मैं बलूचों को और पठानों को, अगर मेरा वीडियो किसी भी देश में देखें तो उनसे गुजारिश है कि इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। भाई आप रीजन देखो, सीरिया में जब विद्रोह हुआ सेना में, ठीक है, और भी काफी मुस्लिम कंट्रीज में विद्रोह हुआ था, सेना और गवर्नमेंट के बीच में या पब्लिक और तानाशाही के बीच में। तो वो लोग क्या करते थे, सेना छोड़ते नहीं थे, और छोड़ते तो हथियार लेके जाते थे। मैं किसी को प्रवोक नहीं कर रहा, ना किसी को प्रवोक कर रहा हूं, ना मेरा ऐसा कोई इंटेंट है, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों लेट्स सी कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जिस तरह से हजारों पाक फौजी, और सिर्फ ऐसा नहीं पठान और बलूची छोड़ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो पंजाबी है वो थोड़े कायर ज्यादा है, तो वो छोड़ रहे हैं डर के मारे कि कहीं बलूची और पठान आ न पड़े, टीटीपी या बीएलए वो निपटा ना दे, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। और जो बलूची और पठान रिजाइन कर रहे हैं वो एक तो अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हुए, और दूसरे अत्याचारी लोगों के विरुद्ध, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। तो हजारों पाकिस्तानी सोल्जर रिजाइन कर रहे हैं पाक फौज से। उसके बाद वो काफी फौजी तो रो रहे हैं कि ये जनरल हमें छोड़ेंगे नहीं कहीं के। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह चीज मान लीजिएगा कि मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत मजा आया भाई। उसकी वजह यह है कि 2014 से पहले, 2014 से पहले, 2014 से पहले हम पाकिस्तान से कितने परेशान होते थे। जो लोग उस वक्त इन चीजों में इंटरेस्ट रखते थे वो जरा सोच के देखें कि हर शहर में आतंकी हमले होते थे,
उनका सूत्रधार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होता था। चाहे और लोग तो आज चर्चा बड़े बड़े अटैक की करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कसाब के द्वारा हो गया या संसद, जो छोटे मोटे धमाके होते थे उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। हर शहर में तकरीबन महीने में एवरी मंथ 4-5 टेररिस्ट, कभी 2 कभी 10 टेरर अटैक होते थे। कहीं टिफिन ब्लास्ट होता था, कहीं बैग में ब्लास्ट होता था। मतलब कौन घर से निकला और वापस आ पाएगा नहीं अगर मार्केट जा रहा है, कोई वारंटी नहीं होती थी। ये हालत थे। कश्मीर में सेना पे रोज अटैक होते थे, गले काट कर ले जाते थे। इधर से हमारे जवानों को परमिशन नहीं मिलती थी फौज को कि वहां पे उनको रिटेलिएट करे वापस। तो इन लोगों ने, और हमारे ऊपर रोज थप्पड़े मारते थे ये पाकिस्तानी, वो कौड़ी के जिनकी औकात नहीं थी, लेकिन हमारे फौज के हाथ बंधे हुए थे। हमारी हुकूमतें इतनी वीक थी कि वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले रही थी। लेकिन जब से ये शेर आया ना, दिल खुश कर देता पाजी, मजा आ गया सच में। जो पिछले 10 साल से इसने भी कोशिश की क्या पता सुधर जाए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान जाके आए पीछे पठानकोट, ये इनकी शुरुआत शुरू से आदत है कि पीठ पे वार करते हैं। तो दोस्तों, जिनको खुशी है और उम्मीद है कि कुछ बड़ा होने वाला है, गिलगित बाल्टिस्तान आने वाला है विद पीओके, या यूं कहें पीओके आने वाला है विद गिलगित बाल्टिस्तान। और पीओके क्यों भाई, वो हमारा हिस्सा है, वैसे तो पूरा पाकिस्तान है। मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री कॉम्प्रोमाइज करेगी विद इंडिया। इंडिया का अहम रोल होगा, याद रखना। अभी है या नहीं मैं नहीं कह रहा, लेकिन जब फैसला आएगा, कुछ बड़ा होगा, तब इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा इंडिया का, याद रखना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री ये कॉम्प्रोमाइज करेगी इंडिया से कि भाई आप सिंध और बलूचिस्तान ले लो, सॉरी सिंध और जीबी ले लो, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके, या यूं कहेंगे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान ले लो, और बलूचिस्तान हम इनको दे देते हैं, सिंध पंजाब और केपी के हमारे पास रहने दो। ये ऐसा कुछ होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होते हैं। लेकिन जो भी भाई पाकिस्तान में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यानी उम्मीद है, जिनको होप है कि कुछ पाकिस्तान में बड़ा हो, और पीओके, जीबी, सिंध, वैसे तो मेरी ख्वाहिश है पूरा पाकिस्तान वापस आए विदाउट वहां पब्लिक नहीं आनी चाहिए। तो वो वापस आए, जिनको उम्मीद है और विश्वास है और चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी बात मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन भाई जीबी और सिंध लेना चाहते हैं इंडिया में वापस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत माता की जय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।